नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में मैं शिवफुल पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर नवोदय और विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका मैथ का पेपर बहुत आसानी से बन जाता है और आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपका, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 10,000। फिर क्या करते हैं हम, इस 10,000 में 75 से भाग देते हैं क्योंकि हमें 75 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब हम 75 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर जब घटाएंगे 25 प्राप्त होगा, 0 का उतारा लेंगे। अब आपका 3 बार जाएगा तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22। फिर घटाएंगे तो आपका 25 प्राप्त होगा, 0 अभी बाकी है, इसका भी उतारा लेंगे। फिर से आपका यह 3 बार जाएगा तो आएगा 225। अब जब हम घटाएंगे तो शेष फल प्राप्त होगा लास्ट में 25। ये हमारा शेष है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, जब शेष फल हमारा मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि इस भाजक जिससे हम भाग दिए हैं 75 से भाग दिए हैं तो यह आपका भाजक हुआ। तो इस 75 में आपको 25 घटा देना है, तो घटाने पर आपका प्राप्त होगा 50। जो भी आपका घटाने पर प्राप्त होता है उसको आप उस छोटी सी छोटी संख्या जिसमें पूछा गया है उसमें से आपको 50 को प्लस कर देना है, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 10,050। तो यही आपका आंसर होगा। 10,050 वह छोटी छोटी संख्या होगी जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। और दोस्तों इसका एक ट्रिक और है कि यदि हम इसी को, जैसे आपका यहाँ पर 25 शेष प्राप्त हुआ है और भागफल आया 133, तो आप क्या करो कि शेष फल प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब भाग अभी एक बार और जाएगा, तो आप इस 133 में एक जोड़ सकते हो जो कि आपका प्राप्त होगा 134, और 134 में सीधे आप 75 से गुणा करा दें तो भी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देख लेते हैं, 5 चौको 20, 5 तेई 15, 2 17, 5 एकम 5, 1 6, 7 चौको 28, 7 त्रिक 21। तो आपका 7 चौको 28, हासिल बचा 2, 7 त्रिक 21, 2 23 हो जाएगा, 23 की 3, हासिल बचा 2, 7 एकम 7, 2 9। इसको जोड़ लेते हैं, 0 8 7 15, 6 3 9 1 10, एक हासिल फिर बचा तो 9 1 10। यहाँ भी आपका देखिए 10,050 प्राप्त हुआ है और यहाँ भी 10,050 प्राप्त हो रहा था, इसलिए आपका इसका जो आंसर होगा 10,050 होगा। चाहे आप इसको उत्तर की जांच करके भी दे सकते हैं, लेकिन चलिए आपका इतना आंसर आ गया है, आप खुद से उत्तर की जांच कर लीजिएगा। अब आपका ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ भी हम सबसे पहले 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिख लेंगे। तो वह संख्या आपकी क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 1000। ठीक, तो यहाँ भी आप 1000 में 45 से विभाजित होने की बात कर रहा है तो आप 45 से भाग देंगे, भाग दे लेते हैं। 45 दूना 90, 10 प्राप्त हुआ घटाने पर, फिर 45 दूना 90, फिर घटाएंगे तो शेष फल आपका 10 प्राप्त होगा। अब आप जिस तरह से उसको हल किए थे वही प्रक्रिया यहाँ भी करनी है। क्या कर देना है आपको, 45 में से जो आपका भाजक प्राप्त हुआ है, शेष फल यानी जो 10 आया उसको माइनस कर देना है तो आपका प्राप्त होगा 35। अब आप
इस 35 को 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 में जोड़ देना है, तो आपका आंसर होगा 1035। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसके उत्तर की जांच करके हम आपको दिखा देते हैं। अब आप यहाँ पे इस 1035 में, इस 1035 में आप भाग कर सकते हैं किससे? 45 से। क्या होता है? 45 दूना 90, प्राप्त हुआ आपका 3, 10 में 9 का 1 और 5। अब आप इसमें 3 बार देखिए, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13। ये देखिए आपका पूरा पूरा भाग चला गया। तो यह आपकी 1035 ही वह 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी जो 45 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ भी हम पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। तो क्या होगी आपकी? 100 होगी ना, क्योंकि इसमें 3 अंक है। देखिए अब आपको जिस प्रकार से आप पहले 2 सवाल हल किए हैं उसी तरह इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए 40 से विभाजित होने की बात कर रहा है, तो आप 40 से 100 में भाग दीजिएगा। कितना जाएगा आपका? 2 बार। 40 दूने 80, घटा देंगे आपका 20 प्राप्त होगा। यह आपका शेष हो गया ना। आपको पहले से पता है कि जो भी भाजक होता है उसमें शेषफल को हम घटा देते हैं। तो इस 40 में शेषफल 20 घटाया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? 20। अब क्या करना है आपको? जो भी संख्या दी गई होती है उस संख्या में आपको शेषफल को जोड़ देना है। कितना प्राप्त हुआ? 120। तो यह आपका आंसर हो गया 120। अतः आप कह सकते हैं, अतः 120 सबसे छोटी संख्या है जो 3 अंकों की है और 40 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट करिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्यारा सा कमेंट हमें भेजिए ताकि हमें लगे कि नहीं, आपको वीडियो का सदुपयोग समझ में आ रहा है और आप इस वीडियो का लाभ उठा पा रहे हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो हम फिर से अगली वीडियो अगले टॉपिक पर बनाकर दे देंगे। बस आप कमेंट में भेजिएगा किस टॉपिक में आपको वीडियो बनाना है। थैंक यू।